आज हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि जिस चीज को हम लोग YouTube पे देखकर फॉलो करके और 15 दिन पहले जो हमने हमारे महिपालपुर की ORS मेस में और गजटेड ऑफिसर्स मेस में जो जीरो ऑयल कुकिंग के कॉन्सेप्ट को हमने शुरू किया था, जो आदरणीय IG सर का इनिशिएशन था, और हम लोग उस टारगेट पे चल रहे थे कि एटलीस्ट 25 से 30 ग्राम पर व्यक्ति पर डे हमारा डिक्रीज होकर ऑयल में आए, जिसमें हमें कंप्लीटली ORS मेस में जीरो ऑयल कुकिंग शुरू कर दी है यहाँ पर। और सबसे आश्चर्य की बात यह है, आश्चर्य की मैं इसलिए कहूंगा कि जब लोग शुरू नहीं करते हैं तो पता नहीं लगता है। अदरवाइज तो जब हमने सबसे पहले डॉक्टर विमल छाजेड़ के वीडियोस देखे थे और जब हमने जीरो ऑयल कुकिंग पे बात की और जब हमने घर पे इंप्लीमेंट करना शुरू किया, तब ऐसा लगता था कि ये तो संभव ही नहीं है कि बिना तेल की सब्जी बन जाए, लेकिन यहां पर वो बनी और लोगों ने जो तेल वाली सब्जी थी उससे ज्यादा पसंद किया। लेकिन ये सब इंप्लीमेंट करने के बाद हमको लगा कि कुछ बहुत सारी चीजें जो माइन्यूट चीजें होती है, जो वीडियो में नहीं होती है, और हमने जाके और जो साउल साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग एक जो संस्था है जिनको एस्टैब्लिश किया था 1995 में डॉक्टर विमल छाजेड़, जो कि जाने माने नाम है इस देश में, हार्ट के पेशेंट्स को वो ठीक करते हैं, एम्स के डॉक्टर थे, और उनके बाद ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने इस हार्ट के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कहा कि मुझे किचन में जाना होगा, और वो किचन में गए और आज वो साउल की किचन हमारे सबके साथ है। यानी मुझे ऐसे लगता है कि इस सेशन के बाद में हमारी लाइफ स्टाइल तो चेंज होगी ही होगी, जो हमारी फिटनेस BMI लेवल और जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, अगर हम ऑयल को कम कर देंगे, शुगर को कम कर देंगे और एक हमें अच्छी डाइट और वो एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसी के साथ मुझे लगता है कि जीरो ऑयल कुकिंग के साथ हार्ट की और जो लाइफ स्टाइल डेथ है वो भी मुझे लगता है कि जीरो हो जाएगी, दोनों जीरो हो जाएंगे अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लेंगे। और ये कॉन्सेप्ट किसी व्हाट्सएप से नहीं आया गया है कि किसी ने कहा कि ऐसा करने से ऐसा हो गया। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने लगभग 28 साल से ऊपर इस साउल का अनुभव है, 130 से ऊपर इनके सेंटर्स है पूरे भारत में, और रिसर्च हुई है, लोगों के ट्रीटमेंट हुए हैं, और उनके बेस पे एक कंक्लूजन के ऊपर हम पहुंचे हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए यहां जो हमारे साथ उपस्थित टीम है, मिस्टर गौरव जैन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है साउल के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हैव सीट। डॉक्टर विशाल शर्मा जो कि MBBS MPhil गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है, जो हमारे बीच में है, और गरिमा अरोड़ा मैम जो कि न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट है, हेड साउल की। मैं उन सबका और उनके अलावा जो इनकी लगभग 7 से 8 लोगों की टीम है, उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। पूरे नॉर्थ सेक्टर की तरफ से हमारी लगभग 60 से अबव लोकेशन के ऊपर इस प्रोग्राम को लाइव किया जा रहा है, और इसी की जो रिकॉर्डिंग है उसको भी हम जो हमारे बल सदस्य रह जाएंगे उनके लिए हम लोग इसको प्रोवाइड करवाएंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं फिर से एक बार साउल का धन्यवाद करता हूं। और ये जो साउल शब्द है ये मुझे भी कल पता चला, हालांकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं। डॉक्टर साहब ने इसमें लिखा कि ये जो राजस्थानी शब्द मारवाड़ी शब्द साउल है उससे लिया गया है, और जिसका मतलब होता है राइट एंड परफेक्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने का परिपूर्ण तरीका, परफेक्ट तरीका और परफेक्ट वे और उचित तरीका। तो हम लोग तो यहां पर अपने जीवन शैली के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी जीवन शैली के बारे में क्या उचित है, क्या हमें खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए। और आज की क्लास में जीरो ऑयल कुकिंग के बारे में पूरा
ब्रीफ किया जाएगा। मैम से जब न्यूट्रिशन मैम से कल बात हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि एक जिस तरीके से एक वो एग्जाम्पल करके और बता देंगे, तो उसके बाद सारी वेजिटेबल्स का ऑलमोस्ट वही प्रोसीजर है जिसको हम अपने घरों में अडॉप्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर सकते हैं, अपनी मेस में अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए एआईजी नॉर्थ सेक्टर इरफान अहमद सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पर हमारे साथ जो विराजमान है मिस्टर गौरव जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर साउल, जिनका बुके देकर स्वागत करें एआईजी इरफान अहमद सर। एक बार मैं फिर धन्यवाद करूंगा क्योंकि ये 7:30 बजे से इनकी पूरी टीम लगी हुई है इसको स्टैब्लिश करने के लिए, और क्योंकि ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास में अवेलेबल नहीं होती है, कुछ टेक्निकल इक्विपमेंट्स भी, ये सारी चीजें ये लेकर आए हैं। और इनका जो मोटिव है ये है कि यूनिफॉर्म पर्सनल के लिए हम निस्वार्थ रूप से कुछ भी कर सके, तो हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य है। और हमारा जो अल्टीमेट जो गोल है वो ये है कि जो लाइफस्टाइल, बैड लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने से जो जिंदगियां जा रही है, कोई हाइपरटेंशन से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, किसी को ओबेसिटी से प्रॉब्लम हो रही है, कोई हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। लगभग पिछले 1 साल में हमारे नॉर्थ सेक्टर में 16 डेथ हो चुकी है, वो भी लाइफस्टाइल की वजह से। तो मैं मैम को और इनकी पूरी टीम को हैंडओवर करूंगा आगे के लिए संचालन करने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ एआईजी नारायण सर का। 1995 में जब हमने डॉक्टर छाजर सर के साथ इस संस्थान को एक्चुअली स्टार्ट किया था, हमने 5 पेशेंट के साथ पहला कैंप किया था, और आज 28 साल बाद करीबन 5 लाख लोगों को ट्रीट कर चुके हैं, जो कि 130 सेंटर्स हमारे बने हुए हैं, और कम से कम 27-28 वर्षों का हमारा टोटल एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। जो हार्ट की बीमारी है या जो लाइफस्टाइल की बीमारी है, वो आप देखिएगा कि धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। और ये कैसे पता चलता है हमारे को कि हमारे 95 में सिर्फ दिल्ली में 2 हार्ट के अस्पताल थे, आज कम से कम 20-25 से ऊपर हैं। तो अगर अस्पताल बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मरीज भी बढ़ रहे हैं। तो हमने मुद्दे पे कहीं काम ऐसा नहीं करा जहां पे लाइफस्टाइल को बदली जाए, ठीक है। एलोपैथी में हमारे पास सिर्फ दवाइयां हैं जो आपको 6 घंटे, 12 घंटे या 24 घंटे के लिए आराम दे सकती हैं, पर उसका कहीं इलाज नहीं हो रहा चीज का। तो सर का विजन ये रहा कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल बदल लें। अब लाइफस्टाइल में क्या समस्या रहती है? सबसे पहले दी प्रॉब्लम, जो ये बीमारी है, ये किचन से शुरू होती है। इसलिए सर ने कहा कि मुझे किचन में ही जाकर इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। जो तेल है, ऑयल है, वो हमारी बीमारी का एक रिस्क फैक्टर है, जिसके 2 पदार्थ होते हैं। आप बताइए कौन सा ऑयल ठीक है? ये बीमारी किस चीज से होती है? कोई भी एक इंसान बताना चाहेगा कि ये बीमारी कौन से ऑयल से होती है? सैचुरेटेड फैट से। तो सैचुरेटेड फैट हमारा कहां से आता है? अगर हमारे बॉडी में जम जाएगा वो सैचुरेटेड फैट है। तो सैचुरेटेड फैट हमारा सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट से आएगा। इसलिए आपने सफोला का ऐड देखा होगा, जब वो स्टार्ट हुआ था 25 साल पहले, 30 साल पहले, वो बोलता था 0 कोलेस्ट्रॉल। 0 कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मतलब फैट, सैचुरेटेड फैट। पर अनसैचुरेटेड फैट जैसे ट्राइग्लिसराइड है, वो कहां से आता है? मस्टर्ड ऑयल हो गया। बिल्कुल, जो प्लांट से तेल आ रहा है। वेरी नाइस। क्या नाम है सर आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए कि हम इतनी बड़ी गैदरिंग में एटलीस्ट एक आदमी है जिसके पास एटलीस्ट नॉलेज है कि कहां ऑयल और किस किस चीज से आता है, ठीक है। तो ये जो सफोला हुआ, रिफाइंड ऑयल्स जितने हुए, जो अब कनोला आ गया, जितने भी ब्रांड आप ले लें, इन सब में ट्राइग्लिसराइड है। अब ट्राइग्लिसराइड इसमें 99% है, कोलेस्ट्रॉल 0% है। अगर सफोला ने ये नहीं लिखा होता, अगर लिखता हो कि 0 ऑयल,
तो वो जेल हो जाती है। जीरो फैट, उसने लिखा जीरो सैचुरेटेड फैट, मतलब कोलेस्ट्रॉल नहीं है, क्योंकि उसने प्लांट का प्रोडक्ट निकाला। तो वो कंसेप्ट हम यहां लेकर आए जहां पर जीरो ऑयल कुकिंग हम लोग करेंगे। बहुत अच्छी कहावत किसी ने कही है, जैसा खान वैसा गान। तो आप अगर अपने शरीर को एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें न्यूट्रिशनियस डाइट चाहिए। ऑयल या घी से ताकत नहीं आती है, तो एक संतुलन चीज का है जो गरिमा हमारे को एक्चुअली बताएंगे कि जीरो ऑयल कुकिंग में और क्या क्या चीजें रहती हैं। मैं बड़े शॉर्ट में आपको चीज समझाता हूं। जो कैलकुलेशन आपने सर कैलोरीज लगा रखी है अपनी काउंट की, तो वो देखकर समझ नहीं आएगा कि हाँ मेरे डिनर की जो डाइट में इस चीज की 450 कैलोरीज हैं। वो कैलोरीज कैसे काउंट कर सकते हैं हम लोग? एनी आइडिया? शर्मा जी आप बताएंगे कैलोरीज कैसे काउंट कर सकते हैं? खाने में हमारी 3 चीजें रहती हैं, एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन और एक फैट। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमारा 4 रुपए का नोट है। तो जितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो वो आपकी एक कैलकुलेशन आ जाएगी कि इतनी कैलोरीज हैं। 9 रुपए का नोट है फैट। अगर आपने ये फैट 9 रुपए का कम कर लिया, तो आपकी क्वांटिटी बाकी चीजों की बढ़ जाएगी खाने के लिए, कि अगर मुझे 1200-1500 कैलोरीज चाहिए पूरे दिन में, तो मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा लूंगा। जहां मैंने तेल डाला वहां वो क्वांटिटी कम हो जाएगी, इसलिए हम ओवर ईट कर जाते हैं, इसलिए ज्यादा खान पान कर लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी खाने में पानी का। ये दोनों पानी आपके यहां से लिए हैं हमने। इसमें एक हमने स्टिक डाली है जिसको हम एल्कलाइन बूस्टर बोलते हैं, और वैसे तो इसका इफेक्ट मेरे को 7-8 मिनट में आ गया था, पर अभी ये करीबन 1.5 घंटे से रखी हुई है इसके अंदर। ये पानी आपका नॉर्मल, जिसमें मैंने कुछ यूज नहीं करा, इसमें मेरे पास 2 इंडिकेटर है। एक जो पानी का पीएच बताता है, पीएच जो बताता है कि ये न्यूट्रल है या ये एसिडिक है या एल्कलाइन है, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल देखूं पीएच आपका, तो ये क्या कलर है? ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर यहां पर मेरा है 7 नंबर, मतलब न्यूट्रल, ना ये एल्कलाइन है ना ये एसिडिक है, ठीक है। ये पानी ओके है पीने के लिए, लेकिन हमने टेस्ट किया है कुछ एक बॉटल्ड पानी जो कहते हैं, उसका कलर ये इससे भी नीचे है, ग्रीन भी नहीं है बल्कि और नीचे है, और वो एसिडिक मीडियम में आता है 6.7 या 6.5 के करीब, जिसका कलर मेरे हिसाब से येलोइश ग्रीनिश के करीब आता है। अब इसका ऑक्सीजन की कैपेसिटी, ऑक्सीडेशन देखते हैं कितनी है। इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, देखिए आप, मतलब इसमें ऑक्सीजन, जो नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए, जो खाने को पचाने में या खाने को बनाने में हमारे लिए अच्छा रहेगा, वो चीज इसके अंदर मिसिंग है। खाने की एसिडिटी कितने लोगों को है? चलिए कोई हाथ एक तो आया, चलिए काफी लोगों रहेगी, लेकिन हिम्मत एक ने करी कि हाँ ठीक है मेरे को एसिडिटी है। ये पानी पीने से, अगर 1 लीटर पानी मैं पूरे दिन में पीता हूं इस ये एल्कलाइन वाटर का, तो मेरे को गोली खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खाना बनाने के लिए भी अगर हम देखेंगे तो ये वाला पानी ज्यादा अच्छा रहता है। तो नेचुरल वे में अगर आप देखेंगे कि ये जो एल्कलाइन वाटर है ना, जहां से रिवर शुरू होती है, जो माउंटेन के ऊपर वाला एरिया है, वहां पर अगर देखें तो वहां से जो एग्जैक्ट पानी निकलता है वो इस कलर का रहेगा। अगर आप वहां पर ये ड्रॉप डालकर देखेंगे तो ये बिल्कुल वॉयलेट कलर के करीब है, जिसका अगर मैं इसके साथ मैच करूं तो 9 पीएच के आसपास बैठता है, ठीक है, विच मीन्स कि एल्कलाइन पानी है। अब हमारे पेट के अंदर एसिड पहले ही होता है, तब ये पानी पीते हैं तो वो उसको न्यूट्रल कर देता है, इसीलिए वो एसिडिटी ठीक कर देता है। ये नेचुरल वे है एक ट्रीटमेंट का। और इसका ऑक्सीडेशन देखिए कितना, हम लोग देखें तो ये डिफरेंस आ रहा है हमारा, ये एल्कलाइन पानी है और ये इतना ऑक्सीडेशन है एज कंपेयर टू पीएच देखूं जो हम पी रहे हैं और जो हमें पीना चाहिए।
ठीक है। ये ऑक्सीडेशन में भी देखें तो इसमें बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, अगर कम है तो हमारे लिए अंदर बॉडी को और खाने को पचाने के लिए डिफरेंट चीज रहेगी। जस्ट टू कंक्लूड बिफोर आई हैंड ओवर टू गरिमा, कितने लोग हैं जिन्होंने चूल्हा पे खाना खाया है और कितने लोगों ने गैस पे खाना खाया है? आप लोगों को दोनों का डिफरेंस दिखता है? दोनों में फर्क है। अगर मैं अपना कुकिंग का मीडियम चेंज कर लूं कि वो किस ढंग से कुक कर रहा हूं और कितनी स्लो आंच में कुक करूंगा, उससे हमारे खाने में उतना ही स्वाद रहेगा। ठीक है। हम लोग लिख जीरो ऑयल जरूर रहे हैं, पर ये जीरो ऑयल एक्चुअली विजिबल ऑयल नहीं है। वो बाकी का ज्ञान हमारे न्यूट्रिशनिस्ट देंगी। जैसा कि डॉक्टर विशाल ने बताया कि ऑयल के लिए अभी बड़ी सारी मिथ हैं। हमारे घर में कढ़ाई रखते ही एक इंडियन सिनेरियो में सबसे पहले कढ़ाई में क्या जाता है? तेल। हाँ, सबके घर में तेल या घी, दोनों में से कोई एक चीज ही जाती है। और उसी में ही हमें बचपन से सिखाया गया है कि उसी में ही जीरा डालना है तो वो पकेगा, उसके बाद उसी में ही अदरक लहसुन डालेंगे, प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे तो ही वो पकता है। कभी किसी ने ये सोचा कि बिना तेल के खाना बनाए, पर टेस्ट नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि ये 2 इंच की जबान 6 फीट का शरीर कंट्रोल कर सकती है। हाँ या नहीं? इंडिया में तो हम जीते ही खाने के लिए हैं, है कि नहीं? है ना? तो थक के आओ और खाना अच्छा ना मिले तो बात नहीं बनती। चलिए ठीक है। और दूसरी चीज आई मिलेट्स के ऊपर, मोटे अनाज। यहां पे शुरू हो गए मिलेट्स। कौन कौन से मिलेट्स यूज हो रहे हैं? हमारे जो कुक्स हैं यहां पर वो बता देंगे। परफेक्ट। अच्छा, 10 तरह के मिलेट होते हैं। आपने सिर्फ 3 नाम लिए हैं अभी तक। मैं लिस्ट देकर जाऊंगी, 10 के 10 मिलेट ट्राई करिएगा। मिलेट के साथ एक रूल फॉलो करना है, मिलेट्स को मिक्स नहीं करना, उसको मल्टीग्रेन नहीं बनाया जाता। एक दिन कोडू का मिलेट बनाएंगे, अगले दिन या 2 दिन कोडू का मिलेट बनाइए, अगले दिन ज्वार लीजिए, उसके अगले दिन बाजरा लीजिए। इस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर आप बाहर जाके देखिए, बाजरे का अगर आटा गूंदू तो फिर वो हाथ से ही पकाना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके। हाँ या नहीं? मेरे को ऐसे ढीली ऑडियंस नहीं चाहिए। आई रिस्पेक्ट यू ऑल अ लॉट, लेकिन बीच बीच में मैं टोक टाक दूंगी तो प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है? तो इस तरह से अगर आप आटा बनाते हैं, एक तो वो आटा ज्यादा लगता है, मिलेट के आटे की गोली ज्यादा बड़ी लेते हैं गेहूं के आटे से, और दूसरा बेला नहीं जाता। तो जो कुकिंग में एक्सपर्ट नहीं है वो तो नहीं बना पाएगा। कितने लोग यहाँ पे बना पाएंगे वो वाला आटा? अगर मैं प्योर बाजरे का आटा दे दूं आपको संभालने के लिए, कोई नहीं। एक मैम है सिर्फ, ऑडियंस में फीमेल 1-2 ही दिख रही है मुझे, और तो कोई है नहीं। चलो ठीक है। लेकिन अब जब मैं ये करने लगूंगी तब मैं शेफ्स को बोलूंगी बीच बीच में आने के लिए। 15 मिनट वो आटा गूंदना होता वो मैं नहीं करूंगी, वो शेफ करेंगे। ठीक है, चलेगा? ये आप ही के यहां से आटा लिया है मैंने, मिक्स नहीं किया है, सर ने ही दिया है मुझे। ठीक है। सो ये जो तरीका है ये 20 साल की मेहनत से आया है। आपको एक दिन में मिल रहा है, लेकिन इसके लिए 20 साल की मेहनत है। ठीक है। तो अगर हमने आटा गूंदना है तो पहले ये फॉर्मूला किसी भी मिलेट पे काम करेगा। ठीक है, मैं पीछे आकर भी दिखा दूंगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर 1 कटोरी मिलेट का आटा ले रहे हैं तो आधी कटोरी पानी लेना है। ठीक है, तो मैं पहले ये 1 कटोरी नाप रही हूं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 कटोरी आटा, और सेम साइज में आधी कटोरी मैंने ये पानी ले लिया है। इस पानी को कर देंगे बॉईल। तो अब हम ये बॉईल कर लेंगे और 1 कटोरी आटा डाल देंगे। मैं प्रोसीजर बता दी तो साथ साथ होता रहेगा। जब आप इसको आटे को चम्मच से मिक्स कर दीजिएगा और इसको इसी तरह से ढक दीजिएगा फॉर 15 to 20 मिनट्स। बस मिक्स करके इसको ढक देना है। अब हम उसको 20 मिनट के बाद देखेंगे और तब तक मैं आपको जीरो ऑयल का तड़का बनाना सिखा दूंगी। अब एक बात बताओ, जो भी कुकिंग करते हैं, मेजर सब्जी बनाने में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ऑयल। आप एक बार ना किचन से ऑयल ले आओ, जिसको लगता है कि स्वाद ऑयल में है तो मैं ऑयल आज 1 चम्मच ऑयल खा के दिखाओ मुझे। आज ये शर्त लगेगी सबको। अगर लगता है कि तेल से स्वाद आता है तो तेल 1 चम्मच पी के दिखाना। चलिए, तो ये पानी हो गया आधी कटोरी, 1 कटोरी इसमें आटा डाल रहे हैं। ठीक है,
और ये हम मिक्स कर रहे हैं। बस अच्छे से मिक्स कर कर हम इसको कवर करके ही रख देंगे करीबन 20 से 25 मिनट के लिए। इसका कमाल हम आपको फिर थोड़ी देर में दिखाएंगे 20 मिनट्स के बाद, ताकि ये हमारा पूरा फूल जाए अच्छे से। इसको भी हम साइड, बाकी जब मैं आटा गूंदूंगी वहां तक भी आऊंगी ताकि आप सब फील कर पाए उस आटे को, और फिर आपको समझ आएगा कि गेहूं के आटे में और मिलेट के आटे में कैसे सिमिलैरिटी आती है अगर इस तरह से गूंदा जाए तो। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर में अब कंटिन्यू करेंगे। अब बताइए, बिना तेल के खाना खाने के लिए कौन कौन तैयार है? परफेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, 1 ग्राम तेल में कितनी कैलोरीज थी? 9, परफेक्ट। ठीक है जी, कढ़ाई रख दी। अब क्या करना है? तेल डालना है माइनस ऑयल। इन सब मसालों के अलावा आपके घर में कुकिंग, मैं बता देती हूँ क्योंकि आप देख नहीं पा रहे, जीरा डलता है और तेज पत्ता किसी किसी सब्जी में, और सूखी लाल मिर्च किसी किसी सब्जी में, राई, गरम मसाला, आमचूर, लाल मिर्च, हल्दी। अब स्वाद इनमें है या तेल में? स्वाद मसाले का है। ठीक है, तो आज जब आप खाओगे, मसाले सारे दे रहे हैं हम आपको, आपकी टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा अगर आप करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन ऑयल के माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये कढ़ाई गर्म होने के बाद सीधा डलेगा जीरा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा धुआं दिखना शुरू हुआ, खुशबू आ रही है, जीरा भुनने की खुशबू आ रही है कि नहीं? अभी नहीं आ रही, आगे आगे तक आ गई है थोड़ी थोड़ी। जीरा भुन रहा है कि नहीं है? आ रही है नहीं? यहां तक पीछे तक आई कि नहीं? आ गई, वेरी गुड। नकली कुकिंग नहीं हो रही मतलब? ओके, जीरा भुन गया, ब्राउन हो गया। शेफ हो गया ब्राउन? अच्छा, अदरक लहसुन का हमने पेस्ट बनवा के रखा था। हमने ये फास्ट कुकिंग करनी है तो सब चीजें बॉईल करके पेस्ट बनवा के रखी हुई है, बट मैं अपने घर में नॉर्मल अदरक कटा हुआ, लहसुन कटा हुआ वो डालती हूँ, वो भी पक जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डाल दूं इतना? ठीक है, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है ये डल गया इसमें। अब यहां पे आएगी आप लोगों को दिक्कत कि अब ये लग रहा है ये तो खाना जल जाएगा। अब ये हो गया ऐसा कि खाना जलना शुरू हो जाएगा, चिपकेगा। यहां पर हमने डालना है साउल ऑयल, और हमारा ऑयल क्या है? बिना पैसे का, भगवान जी का दिया हुआ 1 चम्मच पानी। ठीक है, ठीक है शेफ? नहीं जला? खुशबू आनी शुरू हो गई? आ रही है? जब जब लगे कि पैन में लगना शुरू हो गया, कुछ नहीं करना, कुछ बूंदें या 1 चम्मच सिर्फ पानी की ऐड कर देना। ठीक है, भुन गया अदरक लहसुन भी, कलर में चेंज तो मतलब ऐसा नहीं लग रहा, कच्चा तो नहीं रखा, पका हुआ लग रहा है। अब हम प्याज डाल दें। 97 में जब 95 में मैंने पहली दफा ये देखा था सर के साथ, तो मैंने एक्चुअली सर से कहा था कि पानी को हम चावल तेल बोल सकते हैं, तो इसका पेटेंट ले लेते हैं कि पानी जो तेल की तरह और सबको फ्री गवर्नमेंट दे ही रही है, तो वो एक सावल ऑयल करके हम लोग करते हैं कि 1-1 चम्मच करके डालना है। पहले कढ़ाई में आप पहले तेल डालते थे, यहाँ पर आप 1-1 चम्मच करके डालेंगे तो वो इस कुकिंग में बाय द क्लॉक, घड़ी के हिसाब से जब आप नॉर्मल कुकिंग करते हैं उससे सिर्फ 5 मिनट ज्यादा लगते हैं बस, और आप ध्यान करके इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये चीज आप ऐसे कर छोड़ के चले जाएंगे कुछ और करने के लिए तो ये जल सकती है। तो यहाँ पे आपकी डेडिकेशन सिर्फ 5 मिनट एक्स्ट्रा की चाहिए और कुछ नहीं, और टेस्ट एग्जैक्टली इवन बेटर और लाइटर रहेगा। जब आप इसकी सब्जी खाओगे तब आपका खाना जल्दी हजम हो जाएगा, तो शेफ को शायद ज्यादा बनाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगा क्या ये बड़ी वाली कढ़ाई में भी ऐसे ही बन सकता है? ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा, आपके प्रोपोर्शंस ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, 15 लोगों का खाना बनाती हूँ, तो वो भी उतना ही आराम से बनता है जितना आप अपना सिंगल बनाएंगे या आप इतने सारे लोगों के लिए बनाएंगे। बड़ी कढ़ाई में क्या है, आप चम्मच से पानी डाल रहे हैं क्या है? आप कड़छी से डाल देना। ठीक,
देखिए, मोटे तले की अगर लोहे की कढ़ाई भी है या कोई भी कढ़ाई है तो भी चल जाएगा, पतला तला मुश्किल होता है क्योंकि वो जल्दी नीचे चिपकने लग जाता है, तो पानी आपको बार बार डालना पड़ेगा। मोटे तले की ले लीजिएगा या फिर नॉनस्टिक ले लीजिए। मेरे घर में कास्ट आयरन का यूज होता है, वो भी बढ़िया चलता है। एक और चीज है, इसको शॉर्टकट करने के लिए अगर आप सोचें कि मैं 5 चम्मच पानी इकट्ठा डाल दूं तो क्या ठीक रहेगा? वो आपको बॉइल्ड का टेस्ट देगा, ये आपको एक्चुअली तड़के का टेस्ट देगा। ठीक है, तो एक एक चम्मच, तो ये पेशेंस से कुकिंग है। तो मैंने पहले ही कहा कि स्लो कुकिंग सबसे अच्छी कुकिंग है। ठीक है, जब इसमें आपको रोगन आता हुआ दिखाएंगी ना, तो मैं बताऊंगा कि वो क्या चीज है और कैसे आएगी। अब आप देख लो, चिपक नहीं रहा है ये कहीं से भी, अभी नहीं चिपक रहा है। प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया, तो प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम और ब्राउन करेंगे। आप जितना ब्राउन करते हो ना अपने यहाँ पर सब्जी में, तब तक मुझे रोकना मत, तब तक ब्राउन होने देना। जब आपको लगे कि आपके जैसा तड़का बन गया है, तब हम इसको रोकेंगे। किस किस को भूख लग गई? खाना दिखते वैसे लग जाती है ना भूख। पीछे वाले बड़े खुल के हंसे, आगे वाले थोड़े शर्मा रहे हैं। ओके, यहाँ पे कौन कौन करता है कुकिंग? वैसे सिर्फ एक मैम का हाथ खड़ा होता है। हाँ, इसमें शर्माने की कोई बात है? आपने 2-2 मिनट के बाद हाथ खड़े करे हैं। देखो, एक बड़ी अच्छी कहावत थी, अपने घरों में भी इस्तेमाल कीजिएगा। हमने औरत को शक्तिशाली तो बनाना सिखा दिया, औरत को हमने आदमियों जितना खड़ा कर दिया, आदमियों को औरत जैसा बनाना भूल गए। जब औरत बाहर जाके काम कर रही है, पैसा कमा के लग रही है, तो औरत आदमी को भी तो रसोई में घुसाना पड़ेगा ना। तो जब ये आप लोग नहीं सीखोगे तो कैसे चलेगा काम? ठीक है, तो घर जाके हर आदमी को आपकी पोजीशन किचन में नहीं नजर आती। ठीक है, तो प्लीज ट्राई करिएगा। हाँ जी शेफ, अब थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है, इसमें क्या डालें अब? पानी डालो, यही तेल। हाँ, यही हमारा सावल का तेल। चलो, तो जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन भाई बहनों के लिए भी कि ये तड़का कैसे ब्राउन हो रहा है बिना तेल के। ठीक है, आप लोग खुशबू नहीं सूंघ सकते अनफॉर्चुनेटली, यहाँ वालों को खुशबू भी आ रही है। इतना ब्राउन करना है और ब्राउन करना है और होने दें। चलो और कर लेते हैं। अब मेरे से बिना पूछे इन्होंने बोल दिया मैडम खुशबू तो आ रही है। वेरी गुड, थैंक यू। ये ऑल तो डॉक्टर है पर इनका कुकिंग में बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट है, तो इनसे रुका नहीं जाता है जब खाना बनता है। मैं फौज का सर्टिफिकेट तो मिलेगा कि हाँ बगैर ऑयल के हमने सब्जी खाई और स्वाद बन गया। इसको जल्दी ब्राउन करने के लिए या वो थोड़ा सा हल्का नमक डालेंगे तो ये फट से ब्राउन हो जाएगा, पर आपको बहुत पेशेंस से दिखा रही है कि वो चीज धीरे धीरे नमक डालने से क्या निकल जाएगा जल्दी और चीज अच्छी रहेगी। और वो पानी छोड़ेगा तो पानी कम भी डालना पड़ेगा। अब ये स्लो कुकिंग में जो हम पानी डाल रहे हैं ना, तो उसका क्या काम है? जो प्याज का तेल है वो पानी उस तेल को इस सब्जी से बाहर निकाल देगा। जो फैक्ट्री की मशीनें कर रही हैं सब्जियों में से तेल निकालने का, वो धीरे माध्यम से पानी उस ऑयल को बाहर निकाल देगा, इससे ये तड़का बनेगा। तो जो इनविजिबल ऑयल सब्जियों में रहता है वो आपका इस सब्जी में वापस आना लगेगा। अगर किसी को अच्छी मुगलई चीज खानी हो तो आधा चम्मच डबल टोन्ड दूध का दही इसमें डाल देंगे तो वो आपको रोगन जैसा टेस्ट देगा। ये स्मार्ट कुकिंग के छोटे टिप्स हैं जो आपको एक्चुअली में वैसा ही टेस्ट देंगे जो मुगलई का जैसा आता है, क्योंकि उसमें से ऑयल बाहर आ जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं सॉल्ट डाल रही हूँ इस पे। और तो ये थोड़ा सा डाला है, पूरे टेस्ट का नहीं डालेंगे। वो मेरे पास जब कुछ लिक्विड पानी आएगा तब मसाले डालूंगी मैं। अगर आप कच्चे गरम कढ़ाई में हल्दी डाल दोगे तो हल्दी का टेस्ट आएगा या जल जाएगी? हाँ, नहीं वो तो कुछ मसाले हैं जो
सूखी कढ़ाई में या एकदम से अगर हीट दे दो तो वो अपना फ्लेवर के बजाय थोड़ा सा कड़वा टेस्ट दे देते हैं, कड़वा है ना? चलेगा तो कड़वा तो होगा। करेक्ट। तो इसीलिए पहले हम बस कुकिंग कर ले। हाँ जी, अब देख लो इतना ब्राउन काफी है, इतना करते हो? हाँ, इतना ब्राउन काफी है ऑनलाइन वालों के लिए भी, ठीक है? यहां तक बिना तेल के पक गया आराम से। हाँ जी, ठीक है, ओके। अब इसमें टमाटर डाल दें। अगर आप इसमें पिसा हुआ टमाटर मिक्सी में पीस के डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं। वो भी हो जाएगा। अब तो सारे मसाले डाल देंगे। ये डल गया टमाटर, ठीक है, ओके। अब इसमें बताइए कौन कौन से मसाले खाना चाहते हो आप? अब मसालों का टाइम आ गया। यही है, हल्दी है, नमक है, मिर्ची है, थोड़ा गरम मसाला, बस यही चलता है। शेफ ये आप डालो, जो मसाले आप डालते हो डालो। आज आप डाल। अच्छा, नमक थोड़ा सा डाल दे, और नमक आप डाल दो। हाँ, नमक और डालो, टमाटर गल कर डाल दो। ठीक है, नमक डाला, उसके बाद हल्दी डाल दे। हल्दी डाल दो, ओके। सो शेफ के हिसाब से जो जो मसाले डालने चाहिए वो सब हम डाल रहे हैं। नमक डल गया, हल्दी डल गई, लाल मिर्च डल गई, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला अभी, थोड़ा सा बाद में डाल देना, ठीक है? लीजिए शेफ। तो जब हमने यहाँ पे आपके बर्तन मांगे थे तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ये है बर्तन, तो अब इसमें हम कैसे बनाएं कि आपके ऑनलाइन वाले लोगों को भी दिख जाए और आपको भी दिख जाए। सबने स्मेल कर लिया? ठीक लग रहा है? कोई कमी तो नहीं लग रही? चलो ठीक है। अभी फिर तेल डाल दिया मैडम ने। तो अब क्योंकि ये घूमता घूमता सूख गया था तो मैंने फिर से साउल का 1 चम्मच तेल डाला है, ये आपके सामने, ठीक है? हाँ जी शेफ, अब सब्जियां डाल दें क्या? तड़का तो बन गया है। अब जैसे कि इन्होंने बताया था कि इस तड़के में आप सब कुछ बना सकते हो, ठीक है? अब मेरा क्वेश्चन, अगर मुझे आलू मटर की सब्जी बनानी है जिसमें मैं यूजुअली पीस के डालती हूँ मसाला, तो वो बन जाएगा इसमें? बन जाएगा। हाँ, बहुत बन जाएगा इसी तरह का। तो जब मैंने यहाँ पे प्याज कटा हुआ डाला था, अगर मैं पिसा हुआ डाल देती, वही तो करते हैं हम, है ना? तो वो मैं अगर पिसा हुआ डाल देती, टमाटर भी मिक्सी में पीस के डाल देती, या इनफैक्ट मैं ये बनने के बाद भी ठंडा करके मिक्सी में पीस दूं तो भी सेम चीज आ जाएगी। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब्जी। तो शेफ से पूछते हैं हमारी कितनी टाइप की ग्रेवी होती है? कितने टाइप की ग्रेवी बनाते हो आप? भाई एक तो बेस ग्रेवी होती है, टमाटर प्याज वाली। एक मिनट थोड़ा सा तड़का निकाल तो हमारी तैयार होगी। इसको आप पूरे हफ्ते के लिए भी बनाकर रख सकते हो। नमक मत डालना, वैसे ही फ्रीजर में रख देना, जरूरत करके आप यूज कर सकते हो, ये खराब नहीं होगी। हाँ जी जी, नमक मत डालना, लेकिन भी बना के रखना। सारी सब्जियां इसमें डल गई, मटर अलग से बॉइल्ड थे, थोड़े से मैं मटर भी डाल रही हूँ। सेम वही सेंट आ रहा है सर, जो हम सेम वही बगैर और के वही बिल्कुल सेम आ रहा है। अब आपके शेफ बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला है, ठीक है? अब मैंने इसमें सारी बॉइल्ड सब्जियां डाल दी थी, मटर अलग से बॉइल्ड थे, पनीर को बॉईल करने की जरूरत नहीं थी तो पनीर मैं ऐसे ही डाल रही हूँ अलग से। थोड़ा सा और ढक देंगे तो ये सब्जी जो हाँ जी, हाँ, तो वो मसाला पूरा पकड़ लेगा, ठीक है? आपकी तसल्ली है शेफ? बिल्कुल सर, आनंद लेके ना, आनंद लेके बनानी है, अन टाइप का है, मन से मन से, फिर इसमें मन से टेस्ट बनाएगा और बढ़ तो जाएगा। नहीं तो ठीक है, जी सर। अब मैं इसको ना शेफ इधर ट्रांसफर कर रही हूँ क्योंकि इधर अब हम दाल किस किस को पसंद है? सब खाते हैं। सांबर बनाए? हाँ, पूड़ी वो अगले विजिट में,
आपने हमें 1 घंटा दिया, अब उसमें हम क्या क्या करें बताओ। ठीक है, ये बेसिक था कि तड़का बनाना सीख जाओ, इससे सब कुछ बना सकते हो। उसके बाद ये है स्कूलिंग, पूड़ी बनाना है ग्रेजुएशन, वो हम इसके बाद करेंगे। ठीक है, चलिए तो शेफ मैं ये इधर ट्रांसफर कर रही हूँ, आप इधर ये ओपन करके चला दीजिएगा। ये आ गया दूसरा खाली पैन, इसमें घी तेल कुछ नहीं लगा हुआ। सो सांबर बनाने के लिए शेफ क्या क्या चाहिए? सांभर बनाने के लिए मिक्स अरहर की दाल। हाँ, अरहर की दाल चाहिए। हाँ जी, सांबर बनाने के लिए एक एक इंग्रेडिएंट बता दो क्या क्या चाहिए। अरहर की दाल और सब्जियां डलती है सांबर में, सब्जियां डाल देंगे। और कुछ? खटाई चाहिए। ठीक है, हींग, सरसों, कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, तड़के में साबुत लाल मिर्च अच्छी लगती है। ठीक है, और कुछ? सांभर मसाला। सांबर मसाला। ठीक है, चलिए तो सांबर में सीधा जीरे का तड़का लगाऊं या नहीं लगाऊं? सांभर में तो थोड़ा जीरा ले लो, थोड़ा सा सौंफ ले लो, चल। मेथी, हाँ। और ये साबुत मिर्च। चलो शेफ आ जाओ, अब एक सब्जी आपने देख ली है। तो शेफ ने कहा सांबर में मैं थोड़ा सा डालूंगा जीरा, वो उन्होंने जीरा डाल दिया। और कह रहे थे सरसों। ठीक है, ठीक है, मेथी दाना इकट्ठे ही डालोगे? हाँ, सब इधर इकट्ठा ही इसमें मैं ये हाथ से डाल दूं? पक जाएगा। ये हो गया मेथी दाना। ठीक है, लीजिए शेफ, ये वाली कुकिंग आप करोगे। हींग अभी इसलिए नहीं डालेंगे कि जल के काले हो जाएंगे। हाँ, हींग बाद में डलेगा। हाँ, हींग बाद में। अब ये चटकने लग गया। हाँ। ये पटपट करके आपको दिख नहीं रहा है, आवाज भी आ रही है और ये बाहर भी निकल रहा है। खुशबू आ रही है तड़का पकने की? आ रही है, वेरी गुड। तो माइनस तेल, तड़का पक भी रहा है, मसाले भुन भी रहे हैं, स्वाद भी आ रहा है, खुशबू भी आ रही है। और कुछ चाहिए? बाकी? अच्छा, बाकी खाना, वेरी गुड, ये अच्छा बोला आपने। ठीक है, अदरक लहसुन डालेंगे। अच्छा, ये हम सीधी यही सब्जी भी डाल सकते, तड़का मैंने इसीलिए रख लिया था। तो पर तो उसी को डाल देते। बस फिर ये लीजिए। इनकी जरूरत नहीं है। अभी तड़का जो बनाया था थोड़ा सा रख लिया था कि सांबर में वही तड़का डल जाएगा। मसाले आप और डालना चाहें सांबर में तो डाल सकते हैं। वो हम थोड़ा टमाटर डाल के ना फिर डाल। कड़वापन आ जाएगा। तो शेफ को इंटरेस्ट आ गया है, अब उन्हें सब कुछ पता लग रहा है कि कड़वापन आ जाएगा। ये डालूं? सारे ये काम करते करते मैं 34 साल हो गए। तो शेफ सांबर में कड़ी पत्ता भी डाले? कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता जाए, धुला हुआ है, डोंट वरी। कोई बात नहीं, मसाले में ही भून दीजिएगा, हो जाएगा उसमें। अब इसमें क्या डालें? तेल? ये भी थोड़ा सा और नमक डाल देते हैं। हाँ, डाल लीजिए नमक। आप जो अब ये आप बना रहे हो शेफ, नमक तो तड़के में नमक डालो, हींग डालो, जो आपको डालना डालो। टमाटर पक जाएगा। टमाटर पक जाएगा। सांबर में ड्रमस्टिक्स अच्छी लगती है। ड्रमस्टिक्स को हमने थोड़ा सा बॉईल करके रखा हुआ है, गाजर को भी, और बाकी सारी सब्जियां तो हमारे पास थी। ठीक है, तो ये अब सब्जियां ऐड कर दें या रुके थोड़ी देर? ये भी बन जाएगी साथ में थोड़ा। ठीक है, चलिए। अब इसके ऊपर आप सांबर मसाला भी डाल दीजिएगा, है ना? हाँ जी, तो सांबर में आमचूर डलेगा कि नहीं?
खट्टा सांबर तो थोड़ा खट्टा अच्छा लगेगा। हाँ इमली ले। तो आमचूर गया सीधा सांबर के मसाले में। ठीक है, अब डाल रहे हैं सांबर मसाला। ठीक है, चलिए तो सांबर मसाला भी डल गया। ये उबला हुआ अरहर की दाल। ठीक है, तो मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। ये मैं आपको ऐसे दिखा दूं, अच्छा लग रहा है? ठीक है, तो ये ऑनलाइन के लिए सांबर का तड़का इज रेडी। तो दाल अभी हमारी गाढ़ी है, तो मैं थोड़ा सा पहले पानी डाल रही हूं तड़के में। ठीक है, और डालो। दाल एकदम ज्यादा काटी है। ठीक है, अभी भी एक चम्मच ही दाल होगा सांबर। एक चम्मच दाल बहुत है। अब किस किस को भरोसा नहीं था पहले कि ये हो सकता है? सो स्वीट, कितने अच्छे दिल से आपने हाथ खड़े करे हैं, वेरी गुड। अब भरोसा है? हाँ, खुशबू तक भी आ रही है, स्वाद भी आ रहा है, आपने तड़के देख भी लिए, और जब आप टेस्ट करना चाह रहे थे तो वो भी अभी हम सर्कुलेट करेंगे, आप टेस्ट भी कर लीजिएगा। मेरा आज एकादशी का व्रत है तो मैं खा के टेस्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, शेफ साहब ने कर लिया टेस्ट की, नमक वगैरह सब ठीक है, बाकी आप बताइएगा कैसा रहा। वो टेस्ट ऑल्टर आप नमक वगैरह का कर सकते हो, क्योंकि वो आपके ऊपर है। सो ये पानी बॉईल हो गया, अब हमने इसमें अरहर की दाल डाल रहे हैं, बस। तो शेफ, आपके मेस में जो बनता है सांबर, उसकी शक्ल ऐसे ही होती है? सेम ऐसी होती है। हाँ, सेम ऐसी। आप टेस्ट भी करके देख लेना कि क्या भी ऐसा ही होता है। अभी तक तो तेल का बन रहा था, अब तो कल हम यहाँ पे विजिट पे आए थे, तो आपके यहाँ पे कल येलो दाल बनी हुई थी लंच में, है ना? तो मैंने शेफ से पूछा कि आप जैसे अगर जीरो ऑयल की जब बना रहे हो तब उसमें कैसे उसको यूज करा, तो उन्होंने बोला हम दाल उबालते हैं अलग, है ना, फिर उसके बाद तड़का अलग बनाते हैं, उसमें कम तेल डल रहा था, तेल ही नहीं डला, बिल्कुल नहीं डल रहा था, ऐसे बन रहा था, और फिर उसके बाद आप मिक्स कर देते हैं। तो टमाटर को आप तड़के में पका रहे थे, दाल में भी उबाल, दाल में उबाल रहे थे, परफेक्ट। हाँ जी, ठीक लग रहा है? रेडी होगा तो आई रियली लाइक द कॉन्फिडेंस ऑन हिज फेस, कैसे हाँ अब तो रेडी हो गया, एकदम बढ़िया लग रहा है। चल, तो ये थोड़ा लिक्विड है तो मैं टिल्ट नहीं कर सकती हूँ, बट एक्चुअली बिल्कुल अच्छे से सांबर वाली लुक आ रही है। इसके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ते की गार्निशिंग कर दूं, और चलिए, तो ये डला कड़ी पत्ता। सांबर बिना कड़ी पत्ते के अच्छा नहीं लगता। और ये डाला थोड़ा सा धनिया, और ये बंद कर देगा, बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सांबर भी हो गया रेडी। डन है शेफ? टेस्ट करना चाहो तो प्लीज आप टेस्ट कर लो, स्पून से कर लीजिएगा। तो शेफ का अपने तरीके से कह रहे हैं, मैं चम्मच से नहीं, मैं अपने तरीके से टेस्ट करूंगा ताकि अपनी वाली फील आए। थोड़ा सा नमक कम है, डालो जितना कम है आप डालो शेफ। ठीक है, तो आमचूर भी डाल चुके हैं हम, अगर खटास कम हो तो इसमें ऐड कर सकते हैं, बट इट्स ऑलमोस्ट डन। हाँ,
1.5 किलो इमली डालते हैं अपने शानदार। हाँ डाल सकते हैं, इमली में कोई मनाही नहीं। हाँ मैं उस दिन भी बोला हाँ 200 आदमी बिल्कुल डालिए, बिल्कुल डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आप बनाते हैं बिल्कुल वैसा बनाइए। इट इज ओनली बस माइनस हमने जो हमारी थीम थी कि बिना तेल के बन पाएगा या नहीं बन पाएगा वो दिखाना, और वो आपने देख लिया, बिल्कुल दिख रहा है। तो देखेंगे आप बिल्कुल जैसे तेल है ना जो सब्जियों का बिल्कुल वैसा ही निकल कर आए। ठीक है, क्लोजअप दिखाना चाहते हो आप एक बार? मैं इसमें डाल दूं, सर्व कर दूं? चल ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था सोक कर। ठीक है, अब शेफ हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं इसमें। ठीक है, मेरे हाथ धुले हुए हैं। ये आपके मिलेट का आटा है जो हमने 15 मिनट आधी क्वांटिटी पानी में भिगो के रख दिया था। करीबन हो गए 20 से 25 मिनट हो गए हमें ये भीगे हुए को। अब हम इसे गूंदना शुरू करेंगे। गूंदने के लिए जैसे नॉर्मल आटा गूंदा जाता है बिल्कुल वैसे। ठीक है, और हल्का सा पानी। मैं एक मिनट दिखाती हूँ, एक मिनट। अब यहां पर कैच आपको क्या करना है सिर्फ वो देखिए। जब आप आटा गूंदेंगे, जब ये जुड़ना शुरू हो जाएगा तब आपको अपने पाम के इस हिस्से को यूज करना है और इसको इस तरह से घुमाते जाना है। जब ये आटा ऐसे जैसे पूड़ी का आटे को मुक्की देते हैं ना, उस तरीके से इसको 15 मिनट के लिए करना है। टाइमर लगा लीजिएगा और 15 मिनट के लिए हमें इसको इस तरह से अपने हाथ से रोटेट करते ही रहना है ताकि इसमें वो चीजें फॉर्म हो जो रोटी की तरह बेलने में इसको मदद कर पाए। इसका काला पोर्शन करके ये मैंने आटा यहां पर आके ही गूंदा था, ये हम अभी सर्कुलेट कर रहे हैं। आप प्लीज इसको ऐसे टच करके देखिएगा कि ये कितना सॉफ्ट है, गेहूं के आटे जैसा लग रहा है या नहीं लग रहा। इसमें गेहूं का आटा एक बूंद भी एडेड नहीं है, 100% ज्वार का आटा है वो। तो मैं ये एक बार आपको इस तरह से करके दिखा रही हूं ताकि आपको समझ आ जाए। आटा लिया हाथ से ऐसे, ये बनाए आपने मिलेट के आटे की गोली। कोई आगे आके देखना चाहे तो देख सकता है, वैसे मैं यहां से पूरा टिल्ट करके दिखा दूंगी। सूखा आटा भी जो लिया है वो भी हमने इसी का लिया है। तो अभी हम छोटी छोटी बना लेते हैं क्योंकि ये आटा पूरा रखा नहीं है अभी तक हमने। ठीक है, एक साइड से थोड़ी सी सिकने के बाद शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी साइड पे। इसका कलर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है क्योंकि काफी सेक लगता है इसको, तो लेकिन वैसे आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा कि हल्की हल्की फूलनी शुरू हो जाएगी एक दो बार फ्लिप करने के बाद। पर ये शेफ एक बार आप बताओ कि इसमें गेहूं बिल्कुल नहीं है, ये बेलना आसान है कि नहीं है? हाँ नहीं, जो ये अभी आप बेला आपने, जैसे इसमें बिल्कुल भी नहीं है, कंपैरेटिवली आसान लग रहा है आपको ये बेलना? हाँ कंपैरेटिवली तो है, साइड से थोड़ी थोड़ी टूटेगी क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं है। तो जो चीज आजकल व्हीट में प्रॉब्लम कर रही है, जिसको कि ग्लूटेन की इंटॉलरेंस लोग बोलते हैं, ग्लूटेन इसमें है ही नहीं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा कटाव आएगा इसमें, वो जायज है, वो आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब आटा मिला रखा है। और ये देखो आप रोटी फूली हुई, किसने जौ की रोटी फूली हुई देखी? ये फूल गई, ये रोटी फूल गई। अब जब आप ये रोटी खाओगे, पहली बात
तो आपके लिए सुख यह है कि इससे पेट बहुत जल्दी भरता है, क्योंकि बहुत फाइबर है, मुंह में जाते ही रेशा रेशा दिखेगा, फील होगा। छोटी बनाई है मैंने क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत आ रही है, हम मॉइस्चर पकड़ नहीं पा रहे पूरा इसका ऐसे, लेकिन फूली फूली सारे मिलेट्स की रोटी इस तरह से बन सकती है। मैं कुट्टू के घर पे बनाती हूँ, कोड़ू के आटे की बनाती हूँ, समक के आटे की बनाती हूँ, बाजरे के आटे की बनती है। सबकी रोटी फूल कर इस तरह से, जिनके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ना हो, जिनको वेट की दिक्कत ना हो, वो सिर्फ 2 उंगलियां घी में डाल के लगा के खा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज जिनको फिटनेस का ज्यादा ध्यान है, हार्ट की दिक्कत है, वो ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बन गई फूली फूली आपकी रोटी मिलेट की। ठीक है, ठीक है शेफ। आज का एनवायरनमेंट यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। आई होप आप सबको भी पसंद आया होगा। सीखने के लिए कुछ था आज? थैंक यू सो मच, क्योंकि मोटिव सिर्फ ये है कि आप सब अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। चीजें खराब करनी जितनी आसान है उतनी ही मुश्किल है उन्हें वापस ठीक करना। 2 किलो वेट बढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन 2 किलो वेट घटाने में बहुत हालत खराब हो जाती है। और आप सब उस फील्ड में हैं जहां पर आपके वेट छोड़िए, जो इंटरनल फैट चल रहा है, इंटरनल आपकी वेलबींग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबको ये बोलती हूँ कि प्लीज एक चीज जो सबसे महंगी है और जो आपको एक जेवर की तरह पहन के रखनी है, वो है आपकी स्माइल। इर्रिस्पेक्टिव बॉस कितना तंग कर रहा है, इर्रिस्पेक्टिव आपका काम आपको कितना तंग कर रहा है, लेकिन वो स्माइल बनी रहनी जरूरी है, क्योंकि 50% बीमारी आपकी सारी यहां से शुरू हो रही। तो वो आपको ध्यान में रखना है बस, कि खुश रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पानी पीजिए, सलाद फल सब्जियों पे ज्यादा फोकस करिए। ये रोटी अनाज गेहूं हमारी स्टेपल डाइट है, हमें ये चाहिए, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करें इनकी क्वांटिटी कम करके फल सब्जियां सलाद दालें ये ज्यादा करें। ठीक है, और नेक्स्ट ओवर टू डॉक्टर विशाल। थैंक यू। आई थिंक वी आर, अब लोग हम अंतिम चरण में हैं, और अंतिम चरण में बुजुर्गों की एक बात छोटी सी, सबसे बड़ी हमारी गलतियों की, जो गलती करती है वो क्या चीज है, इंसान के शरीर का वो कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा गलती करता है? जीभ 32 पैरों में रहती है, एक हड्डी नहीं होती, पर सारी हड्डियां तोड़वा सकती है। वैसे ही वो टेस्ट है, वो टेस्ट भी ऐसा ही है। वो टेस्ट जो हमारे को हमारे हेल्थ से बर्बाद करता है, वो भी जीवा ही है। ठीक है, इसमें मिठास और नमक दोनों का चीज रहता है, पर मीठा जो है वो जल्दी पकड़ में आता है, क्योंकि ज्यादा नमक नहीं खाया जाता। तो मीठा भी थोड़ा सा कंट्रोल करें ऑयल के साथ में, तो हम बहुत हेल्थीमंद रहेंगे। कल जब हम सर के साथ बैठे थे, तो डीजी मैडम का जो विचार है कि मिलेट्स पे पूरा मूव करना और जीरो ऑयल और हेल्थ की तरफ लेके जाना, हमें बहुत अच्छा लगा था, जिसकी वजह से आज ये प्लेटफॉर्म हमारे को मिला है। और बस यही कहेंगे कि इसको कंट्रोल पे रखते हैं। अगर ये कंट्रोल में रहेगी, कंट्रोल में बात करेंगे और कंट्रोल में खाएंगे, तो हमारे को हमारे सेहत से कोई दूर नहीं रख सकता। ठीक है, हमारा कैप्शन भी आज का यही है कि हार्ट के रोने का इंतजार मत करो, उसको पहले से ही खुश करके रखो ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो। और ऑयल जो है वो उसको ना करके भी कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचाता है, और उसकी वजह से हमारी ये बीमारी रहती है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू माय टीम, थैंक यू गौरव सर फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म, एंड द अल्टीमेट गरिमा, थैंक यू वेरी मच। रेस्पेक्टेड सीनियर्स, ऑनलाइन से जो भी जुड़ रहे हैं सीनियर ऑफिसर्स, और यहाँ पर बैठे हुए हमारे ऑफिसर्स और हमारी टीम, और मैं एक बार पुनः सावल की पूरी टीम को, डॉक्टर विशाल, गौरव जी और मैम और इनकी पूरी टीम, इनको फिर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक बार शानदार तालियां, मतलब ऐसे है ना, तालियों की आवाज़ आनी चाहिए।
ऑनलाइन में भी जो है पूरी एकदम बढ़िया। ऑनलाइन में भी डॉक्टर साहब तालियां बज रही होगी और निश्चय ही इससे ज्यादा आवाज होगी उनकी। और बस हमारे पास में तो ये तालियां और धन्यवाद ही है। बाकी हम लोग आपको जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है, इस चीज को मैं खुद फॉलो कर रहा हूं, बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। लोग हार्ट अटैक होने के बाद फॉलो करते हैं, और अगर आप आज से फॉलो करने लग जाएंगे छोटे छोटे चेंजेस अपने जीवन में, तो मुझे लगता है कि हमें आयुष्मान कार्ड लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी इधर उधर। आज ये जांच करवा रहे हैं, आज वो जांच करवा रहे हैं, ये सारा का सारा हमारे जीवन से संबंधित है। तो उन्होंने जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि किचन में घुस जाओ और वहां से हम क्या खाते हैं, ये रिसर्च बताते हैं कि 80% रोल जो है वो डाइट का है, 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटीज का है। अगर इधर से, जैसे मैं अभी बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, तो मैं पूछता हूं कि भाई आजकल हम लोगों के यहाँ पे तो कैंपस में बहुत मुहिम चल रही है, पूरे नॉर्थ सेक्टर में आईजी सर और डीआईजी सर के डायरेक्शन से फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस चल रहा है। मैं कई लोगों को पूछता हूं कि आजकल खाने में क्या चेंज किया है, तो वो कहते हैं कि सर आजकल शाम का खाना, डिनर जो है, क्योंकि पहले मैंने कहा था कि शाम का खाना थोड़ा हल्का रखो, काफी हल्का कर दिया है सर। उनका कितना कर दिया? बोलो सर आजकल खाली 4 रोटी और 1 कटोरी चावल। तो पहले क्या था? तो पहले 7 रोटी थी। तो मतलब ये हमारी, मतलब हमको पता ही नहीं है एक्चुअल में। मैम हम लोग खुद भी एजुकेट नहीं है, जैसे आपने पूछा था, बहुत सारी चीजें जो आप पूछ रहे थे वो खुद ही हम नहीं जानते हैं। और कल भी डॉक्टर साहब के साथ में हमारा डिस्कशन हुआ था। तो डॉक्टर साहब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये तो एक इनिशिएशन है, एक शुरुआत है। उसके बाद में हम जो ये हमारा पूरा मेन्यू है, मैथ्स का मेन्यू पूरा जो है, उसको किस तरीके से, जैसे आज तो बहुत 2-3 चीजें बता पाए हैं, तो उनको हम सेलेक्ट करके हम चाहेंगे कि उसमें पूरी भी इंक्लूड हो जो बिना तेल की बने, पराठा भी जो है इंक्लूड हो जो आज कल मैम बता रहे थे। मतलब हर कुछ, जब आपको मैम ने ये बता दिया कि पकोड़ा बिना तेल के बन सकता है, तो इसका मतलब संभव है। तो इसलिए हम लोगों के लिए ये जो सेशन किया है, और सबसे अच्छा मुझे मैम आपका बहुत अच्छा लगा, आपकी पूरी टीम का, कि आपने हमारे लोगों को कड़छी पकड़ा के, और लिटरली मैं देख रहा था कि हमारे लोगों को ट्रेन कर दिया। तो अब ये लोग जो है, बाकी लोग जो को प्रैक्टिकली भी ट्रेनिंग जो है वो दे सकते हैं। ये 4 लोग तो मुझे लगता है कि एकदम ट्रेंड हो गए हैं। और वैसे भी मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें एक लिंक और मिल जाए ऑनलाइन का भी, ताकि हम हमारे ग्रुप में शेयर कर सके और उसको आराम से बैठ के लोग देख सके इसी चीज को। तो मैं एक बार फिर से डॉक्टर साहब आपका, मैम आपका, और गौरव जी आपका, और डॉक्टर विमल छाजेड़, जो कि होता है ना कि मतलब ईश्वर सब कुछ करता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, तो यहां पर इनविजिबल रूप से वो पर्दे के पीछे जो ये सारा का सारा जो 95 से इस स्टेज पर लेके आए हैं, एक बार उनके लिए जबरदस्त तालियां। हम डॉक्टर विमल छाजेड़ जहां कहीं भी, मुझे लगता है कि ये रिकॉर्डिंग जरूर पहुंच जाएगी उनके पास में, तो हम जितना उनका धन्यवाद करें, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करें, उतना ही कम है। एक बार फिर से सारी टीम को हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जल्द ही हम लोग, आईजी सर आ रहे हैं, डीआईजी सर से इंटरेक्शन होगा, जल्दी हम लोग फिर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग हार्ट के ऊपर एक स्पेसिफिक लेक्चर हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, और आप जानते ही हैं, कम एज में भी, यंग एज में भी, बाकी भी मतलब ओल्ड एज में भी। तो हम लोग आगे में भी आपके साथ एसोसिएट रहेंगे। इसी तरीके से वी विल कीप ऑन बॉदरिंग यू, और आपको बुलाते रहेंगे। अब आप सीआईएसएफ और साओल, हमें लग रहा है कि ये दोनों फैमिली अगर एक होके जुड़ जाएगी, तो हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा फिटनेस का, और जो फैटल जो हो रहे हैं, हमारे जो डेथ्स हो रहे हैं, मतलब एक जीवन बचाना एक बहुत बड़ी बात है, तो वो मुझे लगता है कि बहुत हद तक हम लोग कामयाब होंगे। उसके लिए डॉक्टर विमल छाजेड़ का, गौरव जी का, इनकी पूरी संस्था का हमको आशीर्वाद चाहिए। एंड थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।